I feel every film was a step ahead, towards what ever I wanted to achieve in my life. वो बोलेंगे कि यार क्यों पंजाब छोड़ के तू बॉम्बे जाना चाहता है जहाँ पे तू किसी को जानता ही नहीं. वही एक बहुत बड़ा एक आई थिंक एक रीज़न होता है जिसकी वजह से आपको बाकी और काम मिलता रहता है. I have realized कि कई बार एक्टर्स बड़े टफ होते हैं हैंडल करने. उनकी डिमांड्स बड़ी होती हैं, ज़रूरतें बहुत होती हैं. हैप्पी न्यू ईयर वाज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल एक्सपीरियंस आई वुड से विद ऑल 5-6 of us. Hi, this is Sonu Sood and you're watching Bollywood Hangama. Please subscribe and hit the bell icon. सुनो, अगर आप हमें अपने करियर के बारे में बताएं. आई थिंक जिस तरीके से आपने शुरुआत आपने करी थी, शुरू में एकदम से वो स्पार्क शायद नोटिस लोगों ने नहीं किया था बिकॉज आप एक आउटसाइडर हैं. फिर युवा से आपको पहचान मिलना आपको शुरू हुई है अभिषेक के साथ में जो आपका किरदार था. दैट इज समथिंग दैट गॉट रियली नोटिस्ड and you got all the best reviews working with Mani Ratnam. Can we say that Yuva was the first turning point in your career? I would say it got me that recognition that got me some more films, and I till now I must have done around about 90 to 100 movies in all the languages, from Tamil, Telugu, Kannada, Marathi, Chinese, all these things, and I feel every film was a step ahead, towards what ever I wanted to achieve in my life. But yeah, Yuva was one film जहाँ पे लोगों ने नोटिस किया कि ये कोई बंदा है, इसको अच्छा काम दे तो ठीक ठाक काम कर देगा. फिर वहाँ से आशिक बनाया आपने आई, या फिर जोधा अकबर आई और दबंग आई. तो ये फिल्म आनी शुरू हुई. बट फॉर समवन हु इज़ नॉट फ्रॉम द फिल्म बैकग्राउंड, मैंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग ख़त्म की और सोचा कि एक्टर बनने जाना है. पेरेंट्स से बात किया कि आई जस्ट वांट टू गो टू मुंबई, एंड व्हेन आई थॉट कि एक रेजिस्टेंस मिलेगा और वो बोलेंगे कि यार क्यों पंजाब छोड़ के तू बॉम्बे जाना चाहता है जहाँ पे तू किसी को जानता ही नहीं. बट आई थिंक दे वर द वंस हु हैड फेथ इन मी, और उन्होंने बोला कि जाओ एंड जस्ट गो एंड अचीव योर ड्रीम्स. एंड आई थिंक उनका जो फेथ था, बिकॉज ऑफ दैट आई कुड survive all these years in Mumbai, and I knew that the journey is not going to be easy, but I'm glad कि कुछ ना कुछ जगह बना पाए अपनी यहाँ पर. ओके, इतने सालों से मैं आपको जानता हूँ और कभी भी आपके बारे में किसी से कोई भी नेगेटिव खबर नहीं सुनी है. हमेशा लोग आपके बारे में अच्छी बातें करते हैं. आई थिंक वही एक बहुत बड़ा एक आई थिंक एक रीज़न होता है जिसकी वजह से आपको बाकी और काम मिलता रहता है. बहुत ही कॉमन से एक सेइंग है कि दैट मच मोर देन योर टैलेंट, it's more important as to how you are as a human being, because people have to spend time with human beings on the set, and so that's something which is very crucial. How significant has that been for you to be a nice person and to have those nice relationships and to be respectful towards everyone around you? No, I think it's very important. I feel you can't act, off the camera just to, tell people that you're very easy to work with. Your real self is definitely going to get exposed if you are not an easy artist to work with. मेरे मदर प्रोफेसर थे कॉलेज में, और उन्होंने एक चीज़ हमेशा बताई थी कि एक तो टाइम का जो डिसिप्लिन है तुम्हारी ज़िंदगी में, उसको हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि समय को कभी नेवर इग्नोर इट. तो मैं इतने साल हो गए, मैंने आज तक कभी मैं लेट नहीं पहुंचा हूं. जब भी मैंने किसी को टाइम दिया तो मैं वहाँ पे हमेशा आई एम ऑलवेज ऑन टाइम. तो वो एक चीज़ मैंने हमेशा पकड़ के रखी. मेरा ऐसा समय भी आता था कि जब मेरे कई बार स्टाफ लेट हो जाता था, मेकअप वाले नहीं आए, हेयर वाले नहीं आए स्टाफ, तो मैं उनको छोड़ के भी कई बार गया हूँ. आई रिमेंबर जोधा अकबर के सेट पे एक बार वो लोग पहुँचे नहीं, एंड मैं सुबह 4:30-5 बजे निकलता था, तो वो लोग आए नहीं, तो मैं उनके बिना ही सेट पे चले गया, और मैंने बिना मेकअप बिना कुछ के मैंने शूटिंग भी शुरू कर दी. 1-1.5 घंटा शूट भी किया, और उसके बाद वो लोग आए. तो देन दे रियलाइज़ कि यार ये हमें पहुंचना ही पहुंचना. दैट वाज द डे. उसके बाद वो कभी लेट नहीं आया. उन्होंने पता है कि ये नहीं आएगा तो चले जाएगा अपना. तो मैं लेट कभी नहीं गया. और मैंने कई बार जब मैंने इतनी भाषाओं में काम किया, इतने लोगों के साथ काम किया, तो आई हैव रियलाइज्ड कि कई बार एक्टर्स बड़े टफ होते हैं हैंडल करने. उनकी डिमांड्स बड़ी होती हैं, ज़रूरतें बहुत होती हैं. तो मैं कई बार, क्योंकि दोस्त हैं, उनसे बात भी करता हूँ कि यार छोड़ना यार, जो मिल रहा है ठीक है, अगर एसी नहीं काम कर रहा तो एडजस्ट करते हैं, बाहर जाके बैठते हैं. सो देन आई ट्राई टू पुट माई सेल्फ इन द प्रोड्यूसर शूज़ कि यार ये बंदा कोशिश कर रहा है सब देने की, लेकिन नहीं मिल रही है. बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे आर द पीपल हु एक्चुअली गिव अस व्हाट वी वांट. एंड बस वो एक जो असूल बनाया था शुरू में, वो अभी भी कायम है और उस पर चलते आ रहे हैं. One very eventful film of your career has been Happy New Year, that you worked with Farah Khan and Shah Rukh Khan, Abhishek and Maman Rani. All of them, they had great things to say about you. Witnessed you in
Washington Yeah, during that yeah. concert tour, slam tour. Yeah. And Farah used to objectify you because you had to take off that shirt at every venue that you went. How was that experience, and how significant has that experience been for you? It was Happy New Year was one of the most special experiences, I would say. With all five, six of us, really bonded well. We traveled across the globe, and you've been with us. And we've seen that how magical it was to actually live those memories on the stage just before the release, when you perform on your songs which are doing so well, and you do all those. Gigs on the stage with your best friends, and then you travel, then you shop around. So it was very special, and Happy New Year was widely accepted by children, and it's still, I would say, one of the most favorite film with kids. People have seen it multiple times, and I'm glad that people could see a side of Sonu Sood which was not explored. He can do a little bit of comedy also. He can dance also. He can be a part of a group which can entertain people. So I'm glad that Farah, had faith in me, and she casted me for that role. Yeah. Hi, this is Sonu Sood, and you're watching Bollywood Hangama. Please subscribe and hit the bell icon.